राजू एक गरीब हिंदुस्तानी किसान अपनी बीवी सीता और अपने बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अपने खानदान की कफालत के लिए जिदोजहद करते हुए राजू ने खेतों में अनथक मेहनत की, अक्सर खुद को हौसला शिकन पाया। एक दिन खुदाई के दौरान राजू ने एक बरगद के दरख्त के नीचे दबे एक पुरअसरार खजाने के सीने से पर्दा उठाया। जोश से मगलूब होकर वो सीता के साथ खबरें बांटने के लिए जल्दी घर पहुंचा। उन्होंने एहतियात से सीने को सोने के सिक्कों और जेवरात में खुशकिस्मती जाहिर करने के लिए खोला, जिससे वो दोनों दंग रह गए और खुश हुए। खजाने को खुफिया रखने के लिए पुरज़्म राजू और सीता ने मंसूबा बनाया कि उसे किस तरह समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। राजू ने पहले अपने घर की मुरम्मत करने का फैसला किया, खजाने के एक हिस्से को सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। गांव वालों ने बेहतरी देखी और सोचने लगे कि राजू को अचानक पैसे कैसे मिल गए। राजू ने वजाहत की कि इसने सच्चाई को छुपाते हुए कुछ फसलें बेची हैं। जैसे ही इसका घर बदल गया, राजू ने अपने खानदान के लिए नए कपड़े भी खरीदे, जिससे वो गांव की बात बन गए। शुकूक व शुबहात से बचने के लिए राजू ने फराखदिली से अपनी नई मिली दौलत में से कुछ अपने पड़ोसियों के साथ बांट दी, जो उनके शुक्रगुजार थे और उसकी मेहरबानी के लिए इसे बरकत देते थे। इसके बाद राजू ने कुछ और एकड़ जमीन खरीदी, अपने फार्म को बढ़ाया और मदद के लिए मजदूरों की खिदमत हासिल की। देहाती उसकी कामयाबी पर हैरान हुए, ये मानते हुए कि उसे देवताओं ने नवाजा था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजू के पास आया। उसने दानिशमंदाना मशवरा दिया कि अपनी दौलत दूसरों की मदद के लिए कैसे इस्तेमाल की जाए। राजू बूढ़े आदमी की बातों से मुतासिर हुआ और अपनी पूरी बरादरी को फायदा पहुंचाने के तरीके सोचने लगा। सीता ने राजू के फैसले की हिमायत की और उन्होंने मिलकर गांव के लिए एक दावत का एहतमाम किया, अपनी कसरत का इश्तिराक किया। गांव वालों ने जश्न मनाया। उनके दिल राजू और सीता की सखावत के लिए तशक्कुर से भर गए। राजू अपनी दौलत अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। उसने एक स्कूल बनाया ताकि गांव का हर बच्चा तालीम हासिल कर सके। गांव वालों ने बेताबी से स्कूल की तामीर में मदद की और जब यह मुकम्मल हुआ तो उन्होंने बड़ी खुशी मनाई। राजू और सीता का असर पड़ोसी देहातों तक फैल गया, क्योंकि वो वसाइल बांटते थे और जरूरतमंद दूसरों की मदद करते थे। राजू की रहनुमाई में एक बार जिदोजहद करने वाला गांव एक तरक्की पजीर खुशहाल कम्युनिटी में तब्दील हो गया। राजू पूरी तरह आजिज रहा। अपनी कामयाबी का सेहरा इसे मिलने वाली नेमतों से लगा। जैसे जैसे साल गुजरते गए, राजू और सीता बड़े होते गए, लेकिन उनकी शफकत की मीरास अपने बच्चों और पोते पोतियों के जरिए जिंदा रही। राजू ने इत्मीनान का गहरा एहसास महसूस किया, ये जानते हुए कि इसने देरपा असर डाला है। वो अक्सर बूढ़े आदमी के अल्फाज पर गौर करता था, जिसने इसकी जिंदगी भर रहनुमाई की थी। एक दिन राजू बरगद के दरख्त पर वापस आया, जहां से ये सब शुरू हुआ, और उसे गहरा सुकून महसूस हुआ। अपने खानदान और बरादरी से घिरे हुए राजू ने महसूस किया कि इसका हकीकी खजाना सोना नहीं है, बल्कि इसके आसपास वालों की मोहब्बत और एहतराम। अपने बाद के सालों में राजू और सीता ने देखा कि उनके बच्चों ने अपना काम जारी रखा, अपनी सखावत और शफकत की मीरास को फैलाया। इस गांव ने, जो अब खुशहाली की शमा है, राजू को एक खुसूसी तकरीब से नवाजा। राजू हमेशा शाइस्ता बरादरी की इज्तिमाई कोशिशों के लिए इस एजाज को वक्फ करता है। जब वो अपने पोर्च पर बैठ गए, गुरूब आफताब को देखते हुए राजू और सीता जान गए कि उन्होंने अच्छी जिंदगी गुजारी है। आसमान डूबते सूरज के रंगों से चमक रहा था, जो एक बाब के इख्तिताम और दूसरे के आगाज की अलामत था। गांव के फलते फूलते और रात के आसमान के नीचे बरगद का दरख्त ऊंचा खड़ा होने के साथ राजू ने अपनी आंखें बंद कर ली। दुनिया के साथ सुकून महसूस कर रहा था।